हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोग से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशली यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 से 25 प्रश्न भी सही करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। यहाँ पर डेली क्लासेस का टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। ओके, चलिए गुड इवनिंग भाई सभी को। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और जुड़ जाओ सभी लोग फटाफट। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, तो टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। चलिए, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है लाल सागर तथा भूमध्य सागर को। ठीक है ना, 51 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आईने अकबरी की रचना किसने की थी, बताइए। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? और कल से आपकी रीजनिंग की क्लास डेली होगी, पूरे 14 डेज। ओके, कल से एक भी गैप नहीं होगा रीजनिंग की क्लास, मैं स्पेशल बता रहा हूँ। वैसे तो हिंदी एंड जीके की तो डेली ही क्लास होती है, बट कल से आपकी रीजनिंग की भी होगी। जो आपके पास 14 डेज़ हैं, दबा के 14 डेज़ रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और ढेर सारे अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो आईने अकबरी की रचना किसने की थी भाई? अबुल फजल ने की थी। ठीक है, 52 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 2023 में। भाई बेहतरीन के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, एग्जाम पास करना है, तो बस एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। बगल में घंटी वाली बटन को दबाकर ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका जो है मुंबई से। कब शुरू हुआ था? अच्छा, 1942 में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, लाल बाल पाल में बाल कौन थे, आपको बताना है। बताइए बाल कौन थे भाई इसमें। सभी बच्चों को गुड इवनिंग भाई, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चलिए, और तीनों क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं, सुबह दोपहर में जो 2 क्लास हुई हैं, छंद की 1 क्लास हुई है, एक हिंदी की प्रैक्टिसिटी क्लास हुई है, तो उन तीनों क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। और लाल बाल पाल में जो है बाल कौन थे, तो इसमें बाल आपके जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बहुत अच्छे। पार्किंसन रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताएंगे सभी बच्चे। पार्किंसन रोग से निम्न में से कौन सा जो है अंग प्रभावित होता है? बहुत अच्छे, मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। ठीक है, चलिए पार्किंसन रोग से। चलिए बहुत अच्छे। ये प्रश्न आई थिंक पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था, इसी से रिलेटेड था, मतलब मस्तिष्क से ही रिलेटेड था कि कौन सा रोग किसको प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को ही वो प्रभावित करता था। चलिए, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी जो है किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए, कल की क्लास से 2 प्रश्न आपको मिले ना, ये एक प्रश्न और वो अभी लाल सागर वाला, और ये भी क्वेश्चन। तो इसमें भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन प्रत्यक्षकर नहीं है, बताइए प्रत्यक्षकर कौन सा नहीं है? अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे कि कौन कौन सा जो है डायरेक्ट टैक्स है, कौन कौन सा इनडायरेक्ट है, यानी कि प्रत्यक्षकर कौन कौन से हैं और अप्रत्यक्षकर कौन कौन से हैं, तो मैं पूरा सेंड कर दूंगा, आप लोग डोंट वेरी। तो यहाँ पे आयकर आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, राज्य विधान परिषद का मुख्य कौन होता है? बहुत अच्छे भाई, राज्य विधान परिषद का मुख्य कौन होता है? 58 का जवाब देंगे सभी बच्चे। तो राज्य विधान परिषद का जो मुख्य होता है डियर, कौन होता है भाई? सभापति होते हैं। ठीक है, चलिए, रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? ये तो रट गया होगा, बच्चों वाला प्रश्न है। तो रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, कब चलाई गई थी, कितने किलोमीटर चलाई गई थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में छापें सब लोग। निम्न में से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कौन सा? बताइए भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कौन सा? शार्ट का जवाब दीजिए। इसमें प्रिंटर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है,
चलिए बहुत अच्छे। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है और आज कौन सा दिवस है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। 31 मई है ना आज, तो आज कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे आज कौन सा दिवस है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे भाई। आज तंबाकू निषेध दिवस है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, भारत के जो है स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था कौन सी है? भारत के स्टॉक एक्सचेंजों का जो है नियमन करने वाली संस्था कौन सी है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो वो है सेबी, ठीक है। 62 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हमास किस देश का जो है आतंकवादी गुट है? हमास हमास किस देश का जो है आतंकवादी गुट है, ये आपको बताना है सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो हमास नोट करिए, ये है आपका इजराइल का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो क्रायोलाइट किस धातु का जो है प्रमुख अयस्क है? ये है आपका एल्युमिनियम का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय जो है आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? बहुत अच्छे, ये बनाया गया था आपका 1992 में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया गया है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें जो है द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? बताइए, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो वो है आपका संघीय प्रणाली। 66 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मशहूर जो है झील मानसरोवर जो है कहाँ स्थित है आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी बच्चे भाई। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील आपका जो है कहाँ है? तिब्बत में है, ठीक है, यानी कि चीन में। चलिए बहुत अच्छे। शिलालेखों में किस राजा को जो है देवा नामपिया यानी कि पीदस्सी यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया है? ये आपको बताना है, किस राजा को? 68 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। शिलालेखों में किस राजा को देव नामपिया यानी कि पीदस्सी का प्रिय कहा गया है? तो ये कहा गया है अशोक को। 68 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? ये जो है समाज में आय का समान वितरण करने में सफल रहता है। चलिए बहुत अच्छे। एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? बहुत अच्छे भाई। तो मांग लोच आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 70 का बी। चलिए, आर्थिक आयोजना का एक अनिवार्य अभिलक्षण है कौन सा? आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य लक्षण है, अभिलक्षण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है अनिवार्य अभिलक्षण है आर्थिक आयोजना, ठीक है। चलिए, HYV कार्यक्रम को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है, आपको बताना है। बताइए भाई सब लोग, HYV कार्यक्रम को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? नव कृषि नीति भी कहा जाता है इसे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? 2001 में अपनाई गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया था कब, कहाँ, ये आपको बताना है। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहाँ? प्राचीन यूनान में किया गया था। 74 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग यानी कि RBA किससे संबंधित है, आपको बताना है। बताइए फटाफट, गोली की रफ्तार से उत्तर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग यानी कि RBA किससे संबंधित है? ये बाढ़ से ही संबंधित है भाई। चलिए बहुत अच्छे। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से जो है किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का जो है प्रयोग नहीं किया जाता? कान का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। रेल
जो डिब्बे होते हैं, रेलवे के डिब्बे जो होते हैं, उसका निर्माण कहाँ किया जाता है, ये आपको बताना है। 77 के जवाब दीजिए सभी बच्चे। वीडियो को लाइक कर दो, आज की वीडियो में सबसे कम लाइक है। पेराम्बूर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबेलों के एक समूह चिहाल गनी के विनाश का श्रेय जो है दिया गया था, किसको दिया गया था, बताइए भाई सभी लोग। 78 का जवाब दीजिए। बलबन को दिया गया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को जो है किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका जो है 79 का जो है बी करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाल, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय आपका नहीं सही है, विनियमन, ठीक है। चलिए, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं, इसमें बताइए भाई सब लोग। सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। नैतिक दबाव शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो है एनएनपी में से निम्नलिखित में से क्या घटाया जाता है, ये आपको बताना है। अप्रत्यक्ष कर 82 का, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी भाई, ये तो रटा हो गया ना, आपको रट गया होगा। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी भाई, वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से जो है स्थायी संस्था कौन सी है, आपको बताना है। स्थायी संस्था तो परिवार स्थायी संस्था है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। है 85 का बी विकेंद्रीकरण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, बताइए सही जोड़ा कौन सा है। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बहुत अच्छे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, तो वैसे ही आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक अपना जो है राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय, सीसी कुमार घोष या दादाभाई नौरोजी। स्वामी विवेकानंद करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किस बाजार में संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। 88 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला सही हो जाएगा, अल्पाधिकार, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है, बताइए सभी बच्चे। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है। तो मिली जुली खेती से तात्पर्य है पशुपालन और कृषि करना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, बताइए कौन सा वो कार्य है जो निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो वो कार्य है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। संसद से संबंधित कौन सा नहीं है, आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो बर्खास्त करना ये आपका संसद से संबंधित नहीं है। 91 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। किस कारण से जो है मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। वह जो है व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इस वजह से, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो है किसने आरंभ किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स किसने आरंभ किया था। लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे भाई। निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएं। चलिए,
94 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। सही कौन सा इसमें? यही आपका केवल सही है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को जो है उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो मुगल सम्राट कौन है भाई? औरंगजेब है, ठीक है। आयकर कौन लगाता है बताइए, आयकर कौन लगाता है? आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आ गया है, विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? तो ये है ब्रिटेन में, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सत्ता कौन सी है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सत्ता कौन सी है? तो वो सत्ता है राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? अभी स्टार्टिंग में था ना, 1942 में। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठों किससे पराजित हुए थे? अफगान से। और कब हुआ था? 1761 में हुआ था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी। जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, उनका अच्छा नंबर रहता है तब भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इस वजह से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमेशा के लिए। एंड जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो एडमिशन के बाद टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे आप लोग। तो टेट सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है ये भी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। रिवीजन करते रहें, बाकी क्लासेस आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।